हेलो गाइस। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, डैक्टिलोग्राफी किसके वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करता है? पहले ऑप्शन पर है, पहचान की एक विधि के रूप में उंगलियों के निशान, या अंतर्राष्ट्रीय जासूसी में संदेश भेजने की विधि, या ऑक्साइड के प्रभावों का अध्ययन करने की विधि, या फिर अंटार्कटिका में जलीय एक जानवर है। तो डेक्टियोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये क्या करी जाती है? उंगलियों के निशान का अध्ययन। किसके बारे में किया जाता है? जो उंगलियां होती हैं उन पे जो निशान होते हैं उनको पहचानने का काम कौन करता है? तो ये करता है डेक्टियोग्राफी। इसके अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर है ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शहरी पर्यावरण के लिए स्थानीय पहल सुविधा लाइफ निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो पहले ऑप्शन पर है यूनेस्को, दूसरे पे है यूएनडीपी, तीसरे पे है विश्व बैंक और डी पे है एडीबी। तो जो इसका सही आंसर है, ये शहरी पर्यावरण के जो स्थानीय के लिए जो पहल शुरू स्टार्ट करी गई है लाइफ, तो ये किसके अनुसार करी गई है? तो यूएनडीपी ने स्टार्ट करी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सबरी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? तो पहले ऑप्शन पर है कृष्णा, दूसरे पे है गोदावरी, तीसरे पे है कावेरी और डी पे है महानदी। तो इसका जो सही आंसर है, ये सबरी जो नदी है ये गोदावरी नदी की है। ये गोदावरी जो निकलती है फ्रेंड्स महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। और ये महानदी जो निकलती है ये निकलती है उड़ीसा से। और इसकी बात कर लें तो कावेरी की, तो ये है हमारी दक्षिण भारत की नदी, दक्षिण भारत की नदी। या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है इसको, किसको? कावेरी नदी को। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। द मेमोरीज ऑफ वेलफेयर स्टेट किसके द्वारा लिखा गया है? तो पहले ऑप्शन पर है अरुंधति राय, दूसरे पे है उपमन्यु चटर्जी और तीसरे पे है विक्रम सेठ या फिर है किरण देसाई। तो इसका जो सही आंसर है अभिमन्यु चटर्जी। ये जो किताब लिखी है द मैरिज ऑफ वेलफेयर स्टेट किसके अनुसार लिखी है? तो ये लिखी है फ्रेंड्स उपमन्यु चटर्जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। केपलर के नियम संबंधित हैं। तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण से, रासायनिक गुण से, ग्रहों की गति से या फिर शून्य घर्षण से। तो जो केपलर ने जो दिए थे तो ये दिए थे ग्रह के नियम, ग्रहों के नियम। नियम में ये बताया था कि ग्रह किस डायरेक्शन से घूमते हैं, ये किस दिशा से घूमते हैं। तो इसका बन जाएगा सी आंसर। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दृश्य क्षीणता क्या है? तो पहले ऑप्शन पर बढ़ते हैं। यह हमारे द्वारा देखी जाने वाली चीज़ों के आकार और विवरण को समझने की हमारी क्षमता को संदर्भित करता है। दूसरा ऑप्शन है यह खगोलीय मामलों का निरीक्षण करने के लिए संदर्भित करता है। तीसरा है यह ग्रहणों के दूरबीन दृश्य को संदर्भित करता है, या यह मौसम की भविष्यवाणियों के अध्ययन को संदर्भित करता है। तो इसका जो सही आंसर है ए, यह हमारे देखी जाने वाली चीज़ों के आकार और विवरण को समझने की हमारी क्षमता को संदर्भित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है ECOSOC का मुख्यालय किस शहर में है? मॉस्को में, बर्लिन में, वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में? तो इसका जो सही आंसर है न्यूयॉर्क में। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्र शासित प्रदेशों के लोकसभा सदस्य हैं। तो पहले ऑप्शन पर है नामांकित, सीधे निर्वाचित या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो ये सीधे तौर से निर्वाचित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। जो केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा का जो चुनाव होता है वो सीधे तौर से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा में कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की राष्ट्रीय आय पर एक निबंध 1925 और 1929 किस प्रतिपादक का उल्लेखनीय कार्य करता है? तो ये बताई थी BKRB राव ने। तो इसका ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कब मनाते हैं? 21 जून को। तो ये किस तिथि से स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 2015 से। कब से स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स? 2015 से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। डेटा स्टोरेज यूनिट चार्ट में क्या है? देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखो ये क्या होता है, सबसे जो छोटी जो इकाई होती है बाइट्स होती है, फिर उसके बाद किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेट्राबाइट, फिर एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट और ब्रोनोटोबाइट, फिर जीरोबाइट। तो सबसे ऊंची जो होती है फ्रेंड्स, ये आप सिंबल के नाम से इनको वीडियो को पॉज करके याद कर लें। एक बाइट किसके बराबर होता है? तो ये 8 बिट्स के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पट्टाचित्र लोक चित्रकला एक पुरानी पारंपरिक कला है, भारत के किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है या उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में? जो पट्टाचित्र है फ्रेंड्स, ये कहाँ है? ये उड़ीसा के अंदर है। ऐसी जो चित्रकला बनाई जाती है ये उड़ीसा के अंदर बनाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कर्स मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, गया या लद्दाख या सिक्किम? तो इसका जो सही आंसर है, जो कर्स मठ है ये लद्दाख में है। और लद्दाख इस समय क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना गया है। अब केंद्र शासित प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में किस वर्ष रेडियो प्रसारण हुआ था? तो ये जो ऑप्शन है 1923, 1924, 1925 या 1926। तो भारत में जो रेडियो प्रसारण है फ्रेंड्स, ये हुआ था 1925 में। अगला प्रश्न देखते हैं। कोटा अपनी महीन पारभासी मलमल के लिए जाना जाता है, जिसे कहा जाता है धुरी, चुंगरी या कांथा या बसूरिया मालवानी। तो इसको कोटा अपनी महीन पारभासी मलमल किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मसूरिया मालवानी के रूप में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान निम्नलिखित में से है? पहले ऑप्शन पर है दिल्ली, दूसरे पे है मुंबई और तीसरे पे है लखनऊ, डी पे है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान जो है ये फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो ये है कलकत्ता के अंदर। तो इसका डी ऑप्शन बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आर्टेमिस कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? तो एक क्या है? ये आर्टेमिस कार्यक्रम जो चलाया था वो फ्रेंड्स USA अमेरिका ने चलाया है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्द ही इससे अगला पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।